So hello student, in the last class we have seen the switching characteristic of thyristor and we have studied the basic terms of thyristor and basic study of thyristor we have completed in the last class. So today we are going to study about GTOs, gate turn off thyristors. Okay. सो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे अपने थायरिस्टर के बारे में पढ़ा है, एस के बारे में अपन ने पढ़ा है, तो एस के बारे में अपन ने क्या जाना है कि किस तरीके से अपन इसको टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, इसके बारे में जाना है। एक चीज़ अपन ने पढ़ी है, इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, इसकी जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तीन चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो जी किस तरीके से अलग होता है, जी किस तरीके से अलग होता है थायरिस्टर से, ये अपन को जानना है। तो जी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन ने इसका जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन ने एक चीज़ जानी थी कि जैसे ही अपना जो थायरिस्टर है वो ब्रेक और वोल्टेज को क्रॉस करता है तो फिर वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब वापस अगर अपन उसको कंडक्शन मोड के अंदर चला जाता है, लेकिन जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर टर्न ऑन तो हो चुका है थायरिस्टर, ठीक है, लेकिन टर्न ऑफ करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, गेट पल्स अलग से देते हैं जी के अंदर। ठीक है, a gate turn of thyristor is a PNPN device in which it can be turned on like an ordinary SCR by a positive gate pulse. However, it can be easily turned off by a negative gate pulse of appropriate magnitude existence. So basically क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे SCR होता है, SCR को टर्न ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट पल्स देनी पड़ती है ना। तो जी के अंदर वहाँ तक तो सब कुछ सेम है, लेकिन टर्न ऑफ करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जी को टर्न ऑफ करने के लिए एक नेगेटिव गेट पल्स लगाते हैं। ठीक है, तो साइलेंट फीचर ऑफ जी कौन कौन से साइलेंट फीचर्स है जी के, तो पहला कौन सा है, जी टर्न ऑन लाइक कन्वेंशनल एस एंड इज टर्न ऑफ बाय ए नेगेटिव गेट सिग्नल ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, जी जो होता है एक कन्वेंशनल एस की तरह टर्न ऑन होता है, एंड टर्न ऑफ कैसे होता है कि नेगेटिव गेट पल्स अलग से देनी पड़ती है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। जी के अंदर बेसिकली अपन को एक नेगेटिव गेट पल्स लगानी पड़ेगी अपने जो थायरिस्टर है उसको स्विच ऑफ करने के लिए। ठीक है, इट इज़ ए नॉन लैचिंग डिवाइस। इसमें जो बेसिकली जैसे होल्डिंग और लैचिंग करंट होती है ना, है ना, एक होल्डिंग करंट होती है, मिनिमम करंट, एक लैचिंग करंट होती है टर्न ऑन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये कि नॉन लैचिंग डिवाइस की तरह काम करती है जी टी ओ रिड्यूस एग्जॉस्टिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और क्या होती है, रिक्वेस्ट इसके अंदर बहुत ही कम होती है। ठीक है, इट हैज़ हाई स्विचिंग फ्रिक्वेंसी एंड एफिशिएंसी। स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हाई स्विचिंग फ्रिक्वेंसी में मतलब अपन को इससे मिलती है जी के अंदर। एफिशिएंसी इसकी बहुत ही अच्छी होती है ना। ए गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर कैन टर्न ऑन लाइक एन ऑर्डिनरी थायरिस्टर बट इट इज़ टर्न ऑफ बाय नेगेटिव गेट पल्स एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली अपन ने एक चीज़ जानी है कि जो बेसिक डिफरेंस होता है जी के अंदर और अपना जो एस है इसके अंदर क्या होता है बेसिक डिफरेंस सिंपल से यही होता है कि जी को टर्न ऑफ करने के लिए अपन को नेगेटिव गेट पल्स देनी पड़ेगी। बस बेसिक डिफरेंस इसके अंदर यही होता है ना। अब डिसएडवांटेज क्या होता है इसके, डिसएडवांटेज क्या होता है, नेगेटिव गेट करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ ए जी ठीक है, सो बेसिकली अपन क्या करें, जी के लिए अपन को एक अलग से गेट करंट देनी पड़ेगी, नेगेटिव गेट करंट देनी पड़ेगी अपन को टर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है, इज़ क्वाइट लार्ज, दैट इज़ 20 to 30% ऑफ एनोड करंट, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 20 to 30% होती है एनोड करंट की। सो बेसिकली अपना जो इसके लिए इसके अंदर भी लॉसेज होंगे, इसके लिए अलग सर्किट लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको अपन को टर्न ऑफ करने के लिए अलग से नेगेटिव गेट पल्स देनी पड़ती है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड कॉस्टलेस। ठीक है, एक तो कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है काफ़ी, और कॉस्ट बहुत कम होती है, स्विचिंग परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, इसकी स्विचिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सो बेसिकली ये दो चीज़ें अपने लिए बहुत काम की होती है। ठीक है, अब होता है कि फॉर टर्न ऑन जी टी ओ फर्स्ट टी आर, अब जैसे ये अपन को सर्किट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको जैसे अपना ये जो बीच में ये लगा है, ये अपना है जी टी ओ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जी टी ओ का पार्ट है पूरा। ठीक है, अब इसको ऑन करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे आपको सर्किट दिख रहा है ना अपन को, तो इसके अंदर ऑन करने के लिए अपन क्या करते हैं, टी आर वन को सबसे पहले ऑन करते हैं। जो टी आर वन है इसको सबसे पहले ऑन किया जाता है। ठीक है, टी आर वन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो गेट पल्स है ना ये एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, जी अपना कंडक्शन मोड के अंदर आ जाता है और अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है इसका सर्किट, है ना। और जो बेसिक सर्किट है दूसरा वाला,
यहाँ पे ये टर्न ऑन हो चुका है, तो इस तरीके से कनेक्ट है इससे, ठीक है। सो बेसिकली इसे टर्न ऑन करने के लिए अपन को TR1 को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इन टर्न स्विच ऑन TR2 सो दैट ए पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड टू टर्न ऑन द GTO, ठीक है। सो बेसिकली अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही अपन इसको ऑन करेंगे TR1 को, दिस इज ए टर्न स्विच ऑन TR2, तो इसको मतलब बेसिकली क्या होगा, सिंपल सी चीज़ ये है कि इसको जब ऑन करते हैं तो अपना TR2 ऑन स्टेज के ऊपर आ जाता है। ये जैसे ही ऑन हुआ तो इससे क्या होगा कि अपने ऊपर TR2 जो कनेक्टेड है ये कैसा ऑन स्टेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया TR2 कैसा ऑन स्टेज के अंदर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, सो दैट द पॉजिटिव गेट करंट पल्स इज अप्लाइड टू द टर्न ऑन द GTO। सो इससे क्या होगा कि एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऑन करते ही ये पूरा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव जो गेट पल्स है वो GTO को अप्लाई हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से जो है अपना जो थायरिस्टर GTO है उसको टर्न ऑन किया जाता है। ये बेसिक अपन ने GTO का सर्किट अपन देख रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, अब जैसे अपन को थायरिस्टर T1 इज यूज टू अप्लाई ए हाई पीक नेगेटिव गेट करंट पल्स। अब T1 जो है ना, ये अपन को अप्लाई करेंगे जब अपन को नेगेटिव गेट पल्स मिलेगी, जब टर्न ऑफ करना होगा। T1 को जब अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो इस तरीके से देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस तरीके से करंट का फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? देखो फिर से देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन ने क्या किया, TR1 को ऑन किया। इसको ऑन करते तो क्या होता है, ये सर्किट अपना कंप्लीट हो जाता है। इसको ऑन करते ही ये अपना TR2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से कैसे इस तरीके से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब कहने की सेंस है, इसको पॉजिटिव गेट पल्स मिल गई है, और पॉजिटिव गेट पल्स के मिलने से क्या हो गया, इसको पॉजिटिव गेट पल्स के मिलने से टर्न ऑन हो गया। दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं, इस T2 को जो है ना ऑन कर रहे हैं। T2 को ऑन कर रहे हैं तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगी इसके अंदर उल्टी, ठीक है। तो करंट उल्टी जाने के कारण यहाँ क्या होगा, इसमें नेगेटिव गेट पल्स मिलेगी, जिसके कारण अपना थायरिस्टर कैसा होगा, नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करेगा, और जिसके कारण अपना जो GTO है वो ऑफ कंडीशन के अंदर आएगा, ठीक है। सो बेसिकली अपन ने ये दो सर्किट लगाए हैं, एक तो ये पॉजिटिव गेट पल्स देने के लिए, और ये नेगेटिव गेट पल्स देने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से अपने GTO की वर्किंग होती है। अब जो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक है GTO की, वो किस तरीके से होती है, जैसे कि अपन ने थायरिस्टर के अंदर देखा था, वैसे अपन GTO के अंदर देखेंगे। गेट टर्न ऑन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होता है, द गेट टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू अ थायरिस्टर। टोटल टर्न ऑन टाइम कॉन्स्टेंट कंसिस्ट ऑफ डिले टाइम, रेस्ट टाइम, स्प्रेड टाइम। जैसा कि जैसे अपना SCR के अंदर अपने पढ़ा है किस तरीके से जो अपना टर्न ऑन टाइम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है जो अपना टर्न ऑन टाइम है। किसमें होता है, एक तो डेली टाइम, एक राइज टाइम, एक स्प्रेड टाइम। वैसे ही सेम यही GTO के अंदर भी होता है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है जो अपना टर्न ऑन टाइम है। एक डिले टाइम है, एक राइज टाइम और एक स्प्रेड टाइम, तीनों के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। द टर्न ऑन टाइम कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग फॉरवर्ड गेट करंट। अब टर्न ऑन टाइम को अपन कैसे कम कर सकते हैं, फॉरवर्ड गेट करंट की वैल्यू को बढ़ा के अपन टर्न ऑन टाइम को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑफ टाइम के अंदर इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर अपन टर्न ऑफ टाइम को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है शॉर्टेज टाइम, दूसरा होता है फॉल टाइम, और तीसरा टेल टाइम, ठीक है। तो ये टोटल मिला के TQ कहलाएगा। TQ मतलब क्या है, टर्न ऑफ टाइम। ये टोटल मिला के जो हो जाएगा ये क्या, TQ कहलाएगा, टर्न ऑफ टाइम। किससे मिल के बना होता है टर्न ऑफ टाइम, स्टोरेज टाइम से, फॉल टाइम से और टेल टाइम से, इन तीनों से मिलकर बना होता है टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन GTO कैरीज ए स्टेडी स्टेट करंट। द टर्न ऑफ प्रोसेस स्टार्ट एज नेगेटिव करंट इज अप्लाइड आफ्टर T0। सो बेसिकली क्या है कि पहले तो ये स्टेडी स्टेट करंट पे काम करे, जैसे अपन ने इसको ऑन कर दिया, GTO अपना जो टर्न ऑन हो चुका है, तो इसके बाद ये एक तरीके से स्टेडी स्टेट करंट के ऊपर काम करेगा। लेकिन जो अपन इसको टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, तो टर्न ऑफ टाइम जो है वो कैसे अपन करेंगे, टर्न ऑफ कैसे करेंगे, इसको नेगेटिव गेट पल्स देके अपन इसको टर्न ऑफ करेंगे, ठीक है, T=0 के बाद में। सो बेसिकली गेट टर्न ऑफ टाइम जो अपन ने देखा, स्टोरेज टाइम, फॉल टाइम, टिल टाइम से बना होता है। अब क्या होता है ये सब, ये पे पढ़ते हैं अपन। जैसे कि अपन यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, टाइम के साथ में अपन ग्राफ देख रहे हैं। एक तो एनोड करंट और एनोड वोल्टेज का, ठीक है, एनोड करंट और एनोड वोल्टेज का अपन टाइम के साथ में ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो अपन गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन केवल नेगेटिव टाइम की बात कर रहे हैं, अपन GTO को टर्न ऑफ करने की बात कर रहे हैं, टर्न ऑन की अपन इसके अंदर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी SCR की तरफ,
इसलिए टर्न ऑफ की बात कर रहे हैं। तो अपन मान रहे हैं कि टी इक्वल टू 0 पर मैंने थायरिस्टर को क्या कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ कर दिया कहने का सेंस क्या, उसको एक नेगेटिव गेट पल्स दी। तो ये आप गेट पल्स देख रहे हैं, आप नेगेटिव गेट पल्स दी, इसकी वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जब इंक्रीज़ हो रही है तो अपन एक चीज़ देख रहे हैं, जब इसको अपन टर्न ऑफ कर रहे हैं गेट को, तब क्या हो रहा है कि एनोड करंट जो है, तो अपन ने एक चीज़ अपन ने उसके अंदर देखी थी एस सी आर की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, जो एनोड वोल्टेज होता है, एनोड वोल्टेज कैसा होता है, नियर टू जीरो होता है ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। उस टाइम नियर टू जीरो होता है। एनोड करंट कितनी होती है, मैक्सिमम होती है इस टाइम के ऊपर। एनोड करंट कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होता है इसके अंदर, इतना तो हो चुका है। अब अपन ने इसको नेगेटिव गेट पर सप्लाई कर दी, नेगेटिव गेट पर सप्लाई करके अब वो करंट कैसे होनी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे डिक्रीजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो एनोड वोल्टेज है उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एनोड वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, फिर एक स्पाइक आता है और उसके बाद में कंटिन्यूस इंक्रीज़ होकर एक मैक्सिमम वैल्यू वापस ले लेता है, जिस टाइम अपन थायरिस्टर कैसा होता है, टर्न ऑफ हो रहा है। और जो करंट होगा वो सीधा इसका उल्टा चलेगा। करंट के केस में क्या होगा, करंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, फिर एक स्पाइक आएगा और फिर एकदम मिनिमम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अब 3 पार्ट कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा है, स्टोरेज टाइम टी एस, ये वाला, ठीक है, ये स्टोरेज टाइम। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड द एनोड वोल्टेज एंड करंट रिमेन कांस्टेंट। तो इस पीरियड के अंदर अपन सीधी सी चीज़ देख रहे हैं कि एक तो ये वाला टाइम पीरियड है टी एस वाला, इसके अंदर हो क्या रहा है, एक तो एनोड करंट कांस्टेंट है और एनोड वोल्टेज भी कांस्टेंट है, ठीक है। नीचे वोल्टेज है, ऊपर करंट है, करंट कांस्टेंट है, ये वोल्टेज कांस्टेंट है इस टी एस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। द गेट करंट राइज डिपेंडिंग अपॉन द गेट सर्किट इम्पीडेंस एंड गेट अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अब गेट करंट की जो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक तो कितना इम्पीडेंस है उसका और कितना वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करती है गेट करंट की वैल्यू। द बिगिनिंग ऑफ पी डी, ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ पी डी इज एज सुन एज नेगेटिव गेट करंट इज अप्लाइड, ठीक है। द बिगिनिंग किस तरीके से होगी इस पीरियड की, जैसे कि जितनी ज़्यादा आप नेगेटिव गेट पल्स इसमें अप्लाई करोगे इतनी जल्दी इसकी बिगनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। द एंड ऑफ स्टोरेज पी डी इज मार्क्ड बाय फॉल इन एनोड करंट एंड राइज इन वोल्टेज। what we have to do is to remove the excess carries and excess carriers are removed by negative carriers, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर वो वही रहा जो मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होगा, इसके नेगेटिव कैरियर जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर जो कैरियर्स है, चार्ज कैरियर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कैसे होंगे, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो रिमूव होंगे तो किस तरीके से होंगे, वोल्टेज जब रिमूव करेंगे तो उसको वोल्टेज धीरे धीरे इसका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पाइक आता है ना, अभी ये तो अपन सिर्फ स्टोरेज टाइम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोरेज टाइम के अंदर अपन ने सिर्फ एक नेगेटिव गेट पोटेंशियल इसको दिया है, ठीक है। नेगेटिव गेट पोटेंशियल अपन ने इनको दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेगेटिव गेट करंट इसके अंदर आई, नेगेटिव गेट करंट जब आती है अपन ने एक बार दे दी इसको, तो उस टाइम वोल्टेज और एनोड करंट तो कांस्टेंट, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, केवल स्टोर करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो कैरियर प्रेजेंट होंगे ना इसके अंदर, उन कैरियर्स को रिमूव करने का काम किया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है स्टोरेज टाइम के अंदर, ठीक है। अपन को ध्यान में ये रखना है कि जो एनोड वोल्टेज एनोड करंट इनकी वैल्यू कैसी रखी जाती है, कांस्टेंट होती है इसके अंदर। वो आता है फॉल टाइम आफ्टर टी एस, स्टोरेज टाइम के बाद में एनोड करंट बिगन टू फॉल रैपिडली एंड एनोड वोल्टेज स्टार्ट राइजिंग। सो सेम वही चीज़ है, एनोड करंट कैसे हो रही है, टी एस के बाद में जस्ट बाद में फॉल होना स्टार्ट हो जाती है और एनोड वोल्टेज जो है वो, एनोड वोल्टेज जो है वो फॉल होना इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, एनोड करंट जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर फॉलिंग ए सर्टेन वैल्यू देन एनोड करंट चेंजेस इट रेट टू फॉल, दिस टाइम इज कॉल्ड एज फॉल टाइम, ठीक है। इसके सबसे पहले एक कांस्टेंट वैल्यू तक की फॉल होती है, उसके बाद में जो उसकी रेट ऑफ चेंजिंग होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, स्पाइक आएगा, उसके बाद चेंज होने की जो रेट है वो थोड़ी सी बदल जाती है। पहले तो कांस्टेंट रूप से ही कैसी हो रही थी, फॉल हो रही थी एनोड करंट, और एनोड वोल्टेज जो कांस्टेंट वे में एक इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक स्पाइक के बाद में कैसा होता है, ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी मतलब इसके अंदर चेंज आता है, कांस्टेंट होना कम हो जाता है, ये मतलब इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, कहने का सेंस ये। तो ये जो टाइम होता है ये कैसा टाइम होता है, फॉल टाइम कहलाता है, टी एफ अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है स्पाइक इन वोल्टेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज इन फॉल टाइम देयर इज ए चेंज इन वोल्टेज ड्यू टू एब्रप्ट करंट चेंज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड फॉल टाइम देयर इज ए चेंज इन वोल्टेज ड्यू टू एब्रप्ट करंट चेंजेस। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे करंट तो यहाँ पे एकदम
नीचे आ गई, ठीक है। स्पाइक के बाद वाला जो टाइम होगा ना, जिस टाइम के बाद में करंट जीरो को जानी स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला जो टाइम, इस स्पाइक के बाद वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम बता रहा हूँ मैं, एक थोड़ा सा इसमें इंक्रीज आएगा, फिर एकदम जीरो की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है करंट, और उस टाइम वोल्टेज कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है, मतलब वोल्टेज जो एनोड वोल्टेज जब मैंने लगा रखा है सीधा अपने थायरिस्टर पर आना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट वैल्यू देने लगता है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने लगता है। तो इस टाइम को क्या बोला जाता है, टेल टाइम बोला जाता है। तो टेल टाइम अपन बोलेंगे बेसिकली किसको, जब अपनी जो करंट है ना फॉल टाइम के बाद में जीरो की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना हो जाता है टेल टाइम। तो बेसिकली इस तरीके से अपना जो है थायरिस्टर काम करता है, ठीक है। इस तरीके से अपना जो है जीटीओ काम करता है इसके अंदर। और जो ध्यान में रखना है आपको क्या रखना है, इस तरीके का ये सर्किट है, ये टर्न ऑन सर्किट है, ये टर्न ऑफ सर्किट है अपना जीटीओ का, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है जीटीओ, जिसकी स्टडी अपन ने करी। अब अपन ट्रैक के बारे में जानेंगे कि ट्रैक क्या होता है, ठीक है। ट्रैक बेसिकली, ट्रैक जो होता है वो अपन कह सकते हैं कि SCR की तरह ही होता है, लेकिन जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे SCR होता है ना, केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड था। सो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो होता है ना, वो अपने ट्रैक के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसमें रिवर्स कंडक्शन मोड भी होता है, ठीक है। जो रिवर्स वाला काम होता है ना, वो ट्रैक के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। सो ट्रैक होता क्या है, एज SCR इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, द कंडक्शन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड नॉट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। SCR के अंदर मैंने पढ़ा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, तो इसमें कंडक्शन कैसा होता है, एनोड टू कैथोड की तरफ होता है, लेकिन कैथोड से एनोड की तरफ इसके अंदर कंडक्शन नहीं होता है, उसमें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आ जाता है। तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कंडक्शन होता है, इसके अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, ठीक है। इट कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन, इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल SCR विद द 3 टर्मिनल्स। सो बेसिकली क्या होता है, ट्रैक जो होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। ये इसके अंदर 4 मोड अपन कह सकते हैं कि हो सकते हैं, जैसा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और ये ही रिपीट करता है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अपन को, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स कंडक्शन मोड, क्योंकि ये जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। जैसा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक अपन को बताता है, वैसे ही रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। सो ट्रैक एक्चुअली क्या होता है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। तो ट्रैक अपन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रायोड मतलब 3 टर्मिनल प्लस AC, यानी बाई डायरेक्शनल वेव के अंदर ही काम करता है, ठीक है। हियर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी 2 SCRs कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। एकदम सही बात है। कैसे हो सकता है ये, जैसे एक SCR की अपन ने डिज़ाइन पढ़ी है, उसमें गेट अपन लगाते हैं तो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन के अंदर भी वर्क करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर भी वर्क करेगा, दोनों डायरेक्शन के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। सो बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि ये ऐसा कह सकते हैं कि इसको 2 SCR जो है पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर कनेक्ट किए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। एज इट कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन, सो इट इज़ नेम्ड एज MT1 MT2 एंड गेट। सो बेसिकली अपन इसको क्या बोलते हैं, बोथ डायरेक्शन के अंदर जब कंडक्ट किए हैं तो इसके एक टर्मिनल को अपन MT1 बोलते हैं, एक टर्मिनल को MT2 बोलते हैं, और तीसरे को यहाँ पे गेट बोलते हैं। 3 टर्मिनल ये कहलाता है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से अपना जो है SCR ये जो ट्रैक है काम करता है। सो इसके अंदर उसी तरीके से होगा, जब इसको अपन पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर वर्क करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे भी अपन ने इसके अंदर करंट अप्लाई करी, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जब गेट अपन ने पल्स नहीं दी है तो एक ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर गेट पल्स देंगे तो ब्रेक ओवर वोल्टेज जल्दी आएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी सेम ही चीज़ होगी, है ना। जब कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होती है ना, तब क्या होगा, एक ब्रेक ओवर वोल्टेज आएगा, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा, और अगर अपन गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक ओवर वोल्टेज जल्दी आता है, ठीक है। सो इस तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी ये वर्क करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ भी इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं इसके, एक तो सबसे पहले बाई डायरेक्शनल ट्रायोड होता है थायरिस्टर, ठीक है, दोनों डायरेक्शन के अंदर काम करता है। ट्रैक मीन्स ट्रायोड दैट वर्क ऑन AC सिग्नल के ऊपर ही वर्क करता है, बाकी सब DC पे वर्क करेंगे, ये कैसा AC के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है ना। दोनों सिग्नल को ही कंट्रोलिंग इसके अंदर करी जा सकती है, ठीक है। इट कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन, पता है आपको, इट इज़ ए कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इट ऑपरेट इन सिमिलर टू 2 डिवाइसेस कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विद कॉमन गेट कनेक्शन, मतलब एक गेट कनेक्शन देंगे और दोनों को अपन कंट्रोल करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 2 SCR अपन ने एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर लगा रखे हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो MT1 होता है, MT2 होता है, गेट होता है, 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसको बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका क्या है, इट यूज़ इन कंट्रोल ऑफ पावर इन AC पावर को कंट्रोल करने के ये काम में आते हैं, ठीक है।
सो स्टूडेंट इसके बाद अपन पावर बीजीटी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम।